आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। छोटी प्रार्थना के साथ आज के वचन को स्टार्ट करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए। मेरे परमेश्वर प्रभु, आज के पवित्र वचन को आपके बच्चों के दरमियान लेके आने में मुझे इस्तेमाल करें। सब जन के प्रभु आप हृदय को खोलें, मन को खोलें, ताकि आज के पवित्र वचन पर वो मन लगाने पाएँ और उस पर चलने पाएँ मेरे परमेश्वर, और आशीषित होने पाएँ। तो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का प्रभावशाली वचन लिया गया है दूसरे शमूएल की पुस्तक से। मेरे साथ उसका 6 अध्याय और उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तो तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आया, तो दाऊद राजा को जब इसका पता चला, तो वो परमेश्वर के संदूक के आगे वो नाचने लगा, कूदने लगा, उछलने लगा, और वो परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने लगा। दाऊद की पत्नी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को जब नाचते हुए कूदते हुए देखा, तो वो मन ही मन उसे तुच्छ जानने लगी। परमेश्वर के आगे वचन में लिखा है उसकी 20 आयत में, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लोंडियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था, जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दाऊद की पत्नी मीकल ने उसे मन ही मन तुच्छ जाना, उसका अपमान किया, उसकी बेइज्जती की, और उसे कहने लगी कि जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। उसने उसके इस कार्य को निकम्मा जाना। लेकिन दाऊद ने मीकल से कहा, 22 आयत में लिखा है, और इससे भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने लेखे नीच ठहरूंगा, और जिन लोंडियों की तूने चर्चा की, वे भी मेरा आदर मान करेंगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में लिखा है कि दाऊद ने मीकल से कहा कि मैं ऐसे ही तुच्छ बनूंगा और ज़्यादा तुच्छ बनूंगा। वो मैं अपने परमेश्वर की स्तुति और महिमा ऐसे ही नाचते हुए, कूदते हुए, उछलते हुए उसकी महिमा करता रहूँगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 23 आयत में लिखा है, और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक उसे कोई संतान ना हुआ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के अभिषिक्तों का हम उनको मन ही मन तुच्छ जानने लगते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं, उनकी बेइज्जती करने लगते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है। जैसे हम वचन में देखते हैं कि दाऊद की पत्नी मीकल अपने जीवन भर, वो उम्र भर निसंतान रही, उसकी कोई भी औलाद नहीं हुई। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरुद्ध बोलने का कोई भी अधिकार नहीं हमें दिया गया। हमने किसी भी परमेश्वर के दास को, दासी को मन ही मन उनको तुच्छ नहीं जानना, उनका अपमान नहीं करना, उनकी बेइज्जती नहीं करनी, और ना ही उनकी चुगली करनी है। जैसे कि हम पुराने नियम में ही मूसा की बहन मरियम और उसका भाई हारून ने जब मूसा के विरुद्ध बातें की, उनकी चुगली खाई, तो यहोवा परमेश्वर इससे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ, और ऐसा करने से मरियम कोढ़ी हो गई, उस पर कोढ़ की बीमारी आ गई। परमेश्वर के प्रिय लोगों, भजन संहिता उसका 105 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो।
परमेश्वर के लोगों, हमें किसी भी दासी की चुगली करने की ज़रूरत नहीं, और ना ही हम उनको तुच्छ जाने, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए दास और दासियां हैं। परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए चुना है, इसलिए हमें कोई भी अधिकार नहीं कि हम उनको तुच्छ जाने, वो उनका अपमान करें। ऐसा करने से हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत और मुश्किल आ सकती है। इसलिए परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए हमें परमेश्वर के दासों का और दासियों का हमेशा उनका आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त दास और दासी। इस वचन से प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष और बरकत दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।